एक गांव में लखन अपनी पत्नी और 2 बच्चे और एक बूढ़ी माँ के साथ रहता था। लखन के पास एक छोटा सा खेत था जिससे वो अपने परिवार का गुजारा करता था। एक सुबह उनकी माँ अचानक से बीमार पड़ जाती है। उनके पास इलाज करने के पैसे नहीं थे। वह अपनी माँ का इलाज कर सके इसलिए वह अपनी जमीन बेच दिया। और किस्मत का खेल तो देखो, इलाज के दौरान उसकी माँ का देहांत हो जाता है। थोड़ी जो जमीन थी वो बिक जाने के बाद लखन की जिंदगी और दयनीय हो गया था। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भर जाती है। किसी तरह से वह मेहनत मजदूरी करके अपने घर चला रहे थे। लखन अपने जमींदार के खेत में दिन रात मेहनत करता था। वहीं उनकी पत्नी सेठ जी के घर पर साफ सफाई का काम करती थी। ओ जी, सर्दी बहुत नजदीक आ चुकी है। अपने पास ओढ़ने और खाने को कुछ नहीं है। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो, हमें कुछ करना होगा। देख रहे हो सालोनी, इस बार ठंड कैसी कहर ढा रही है। काम करना भी मुश्किल हो गई है। घर से बाहर निकलते ही पैर सून पड़ रहे हैं। इतनी ज़्यादा ठंड है, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है। पता नहीं इस बार की ठंड कैसे कटेगी। सालोनी, मैं अब काम पर चलता हूँ, नहीं तो जमींदार गुस्सा करेंगे। ठीक है जी, ठंडी में अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटी, तेरे पापा भी चले गए, अब मैं भी काम पर जाता हूँ। तुम बाहर मत निकलना, बहुत ठंड है। मैं खाना पका कर रख दिया हूँ, तुम टाइम पर खाना खा लेना। ठीक है मम्मी, मैं खाना खा लूँगा, तुम भी टाइम पर घर आ जाना। इतना कहकर सालोनी काम पर चले गई। बाहर बहुत ठंड थी। इतना में ही सालोनी सेठ के घर पहुंच जाती है। सेठ का स्वभाव बहुत ही कठोर था। सेठ आग के पास बैठा हुआ अपने नौकर पर चिल्ला रहे थे। इतने में सेठ का नज़र सालोनी पर पड़ा। सालोनी, तुम इतने लेट काम पर क्यों आ रही हो? सारे नौकर 4 बजे ही आ जाते हैं। लगता है तुम काम की कीमत नहीं जानती हो। माफ कीजिएगा सेठ जी, आज ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मैं जल्दी उठ नहीं पाई। आप फिक्र मत करो सेठ जी, मैं जल्दी सारे काम को निपटा दूंगी। अच्छा, तो तुम्हें बहाना बनाने बहुत आता है। जाओ चुपचाप काम पर लग जाओ। आज तुम्हारे काम अगर कोई गड़बड़ी हुई तो मैं तुम्हारे हिसाब कर दूंगा और तुम्हारी जगह पर किसी दूसरे को रख लूंगा। अरे आप क्यों डांट रहे हो बेचारी को? दिखते नहीं है आपको बाहर कितनी ठंड है, फिर भी बेचारी काम करने आई है। ये भी तो इंसान है, आपको इस पर जरा सी भी दया नहीं आई? अरे भाग्यवान, इन लोगों को ज़्यादा सर पर चढ़ाना ठीक नहीं है, नहीं तो ये लोग कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे। सालूनी ने कुछ नहीं बोला। वो अपने बच्चे के बारे में सोचकर चुपचाप काम पर लग गई। उधर लखन ठंड से कांपते हुए जमींदार के खेतों में काम कर रहा था। जमींदार अपने काम को करने के लिए लखन और कुछ मजदूरों को सख्त अपने नज़र में रखता था। अरे ओ लखन, काम को ठीक से कर, ठंड के बहाने मत टाल। तुम लोग काम करते हो टाल भर, पैसे मांगते हो थाल भर। अगर मेरा काम आज पूरा नहीं हुआ तो तुम लोग को 1 भी रुपया नहीं मिलने वाला है। नहीं जमींदार, पूरी मेहनत से काम कर रहा हूँ, बस ठंड काफ़ी ज़्यादा है इसलिए हाथ पैर जम जाते हैं। पर आप चिंता मत करो, आपका पूरा काम करके जाऊँगा। सुबह से काम करते करते लखन का पैर और हाथ अकड़ गए थे। थकान उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। इतने ठंड में भी काम कर रहे थे। हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? इतनी ठंड में भी काम करना पड़ रहा है। लेकिन उनके पत्नी और उनके बच्चे के बहुत फिक्र थे उनके, इसलिए वह अगर मैं काम छोड़ता हूँ तो जमींदार मुझे काम पर से निकाल देंगे, तो घर कैसे चलेगा। शाम होने चली थी। लखन अपना काम निपटाकर घर जाने के लिए सोच रहा था, तभी जमींदार फिर से उन्हें काम पर लगा दिया। ओ लखन सुन, आज तो ये पूरा काम करके ही जाना। अगर थोड़ी सी भी काम छूटी तो समझ तेरी नौकरी गई। जी जमींदार, जैसा आप कहे। लखन चुपचाप काम पर लग गया। बेचारा कर भी क्या सकता था, मजबूरी ये सब करवा रही थी। लखन पूरा काम खत्म करके जमींदार के पास पैसे के लिए गया। कुछ पैसे दीजिए, मेरी बेटी के लिए सर्दी की कपड़े लेने हैं, मुझे कुछ पैसे दीजिए। अरे अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ है, कुछ दिन इंतजार करो फिर पैसे लेना। जमींदार की यह बात सुनकर बेचारा लखन दुखी मन से घर की ओर चल पड़ा। अरे आप आ गए, इतनी देरी क्यों कर दिए आज आप आने में? जी भाग्यवान, वो जमींदार रोक लिए थे और मैंने पैसे भी मांगे, वो भी नहीं दिए।
अच्छा कोई बात नहीं, आप ठंड में कैसे ठिठुर रहे हो, आओ आग सेक लो। फिर सालोनी ने दिया की तबीयत के बारे में बोली। लखन ने दिया की ओर देखा तो देखा कि सर्दी और खांसी से दिया की चेहरा पूरी तरह लाल हो गई है। लखन और ज्यादा चिंता में पड़ गया। हे भगवान, अब तो ठंड हद से पार हो गई। अब तो आग जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं है और जमींदार पैसे भी नहीं दिए। मैंने भी आज सोचा था कि सेठ जी से पैसे मांग लूंगी, पर उन्होंने आज मुझ पर गुस्से हो गए। सालूनी और लखन आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी दिया की तबीयत और ज्यादा अचानक खराब हो जाती है और उनके चेहरे पूरी तरह लाल हो जाते हैं। भगवान, अचानक से मेरी बेटी को ये क्या हो गया? ओ जी देखो न, दिया को क्या हो गया है। सालूनी, इसे बहुत तेज बुखार हो गई है। तुम बेटी का ध्यान रखना, मैं डॉक्टर को अभी लेकर आता हूँ। और इतनी ठंड में आधी रात को लखन डॉक्टर को लाने चला जाता है और डरा हुआ भी बहुत रहता है। बेटा डरो मत, तेरे पापा डॉक्टर लेकर आते ही होंगे। डर मत बेटी, सब ठीक हो जाएगी। उधर लखन घर से थोड़ी ही दूर आए थे कि बहुत जोर से बारिश भी होने लगी। इधर सालूनी ने दिया की हालत देखकर बहुत परेशान थी। इधर लखन भी इतनी बारिश में भीगकर डॉक्टर के घर के पास पहुंचा तो देखा कि डॉक्टर के घर में ताला लगा हुआ था और डॉक्टर लोग कहीं बाहर गए हुए थे। लखन वहां से बारिश में भीगते हुए वापस घर की ओर चला गया। घर पहुंचा तो देखा कि सालोनी बहुत जोर जोर से रो रही है। अरे सालूनी, तुम रो क्यों रही हो और दिया की आंखें क्यों बंद है? ओ जी, भगवान ने हमसे बेटियां छीन ली। बेचारी नन्ही सी दिया इस कड़ाके की ठंड को सह नहीं पाई। बेचारी इस नन्ही की क्या गलती थी जो इस परिवार से अलग कर दिया।